हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आपको Redmi Note 9 Pro की बूट स्वाइपिंग करके बताऊंगा कि किस तरीके से की जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास एक चालू सेट है Note 9 Pro का। फुली वर्किंग है, पर इसके बोर्ड में एक ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मैं इसे स्वाइप करूंगा। इस चालू बोर्ड की आईसीओ को इस बोर्ड में ट्रांसप्लांट करूंगा और फिर इसे चालू करके चेक करूंगा। आप देख सकते हैं इसकी हालत। उसका CPU, eMMC, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी और PMI सब निकाली हुई हैं, पर ये बोर्ड ओके है, इसे चालू कर सकते हैं। ये हमारा चालू सेट है। सिर्फ एक छोटी सी समस्या की वजह से मुझे बोर्ड स्वाइप करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका बोर्ड आप देख सकते हैं ऊपर से भी डैमेज है और यहाँ से भी टूटा हुआ है। बाकी पूरा वर्किंग है, चालू है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड स्वाइप करके बताता हूँ कैसे बोर्ड स्वाइप किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में ये काम करना पड़ता है, हालांकि इसमें मेहनत बहुत होती है। ये सेट हमारी ही शॉप का है, तो प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सक्सेस होते हैं कि नहीं। चलिए, तो फिर आप इस बोर्ड को आउट करके इसमें से जो आईसियाँ हैं उनको निकाल लेते हैं। बोर्ड स्वाइप करने में ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, पर मेहनत बहुत हो जाती है। ये देखिए, हमने इसका CPU पहले से ही रिवॉल्व कर रखा है, मतलब पहले से ही इसमें काम करके रखा हुआ है। उसके बाद भी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई। और eMMC नहीं निकाली थी, तो उसे भी अब निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसका CPU निकालते हैं। CPU निकालने के बाद eMMC को आउट करेंगे। इसे ज़्यादा तेज़ नहीं कसना है, ये सबसे बेकार चीज़ है मैकेनिक की, मुझे समझ में नहीं आई। अब ख़रीद लिया है तो काम तो चलाना पड़ेगा। मैकेनिक का ये PCB स्टैंड मुझे नहीं लगता किसी के काम का होगा, क्योंकि इसमें बोर्ड को कसने पर बोर्ड बेंड होने लगता है, और बेंड होने की वजह से दिक्कत आ जाती है। ऊपर से भारी भी बहुत है। अब ये CPU हम रिवॉल्व कर चुके हैं, तो इसे 360 डिग्री पे ही निकालेंगे। मशीन को हमने 360 डिग्री पर सेट कर रखा है। आराम आराम से पूरे में हीट देकर, और कोशिश करेंगे कि रिवॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट लगाने लायक निकल जाए। इस काम में बहुत सदे हाथों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो फिर CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, और क्या। ये देखिए कितना सेफली निकाला है, इसके बाद भी एक बॉल, ये जो एक बॉल देख रहे हैं आप, ये चिपक गई है। और एक बॉल अपनी ये
मिसिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी बॉल को बना लेंगे। बाकी सीपीयू में कहीं पे भी कोई मिसिंग नज़र नहीं आ रही, लगभग परफेक्ट निकला है। तो इसे डायरेक्ट ही लगाया जाएगा एक बॉल बनाकर। अब इसकी ईएमएमसी को निकालते हैं। ईएमएमसी को निकालने के लिए हमें हीट को कम से कम 360 टू 380 के बीच में रखना होगा, तभी यह आसानी से रिमूव हो पाएगी। पहले तो इसका आराम से ग्लू काट लेते हैं। ग्लू काटने के लिए कोई अलग से औजार की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से काट सकते हैं अगर आपको चलाना आता है सही से। तो ये कंपोनेंट का ध्यान रखना है, कंपोनेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की सी हीट मार के आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट पर अलग करेंगे तो शायद आपके कंपोनेंट भी अलग हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप कैमरा लगाकर काम करते हैं तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि कितने कंपोनेंट लगे थे। हो सके तो कंपोनेंट की रीडिंग भी लेकर रखें, ताकि अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ये एक कंपोनेंट हमसे मिसिंग हो गया तो हम इसे अलग रख देते हैं, इसे दोबारा लगा देंगे। अब चूँकि हम ज़्यादा हीट पर काम कर रहे हैं तो इसका निकलना तो बनता है, पर अगर आप थोड़ी सी दूर को एयर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाता है। और अक्सर कैप के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैप आपका सीरीज़ में लगा रहता है। ये देखिए, ये बढ़िया ये आराम से निकल जाता है। ब्लैक पेस्ट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, वाइट पेस्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि वाइट पेस्ट जो है वो हीट पर और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और हमें एकदम लापरवाही से भी काम नहीं करना है कि ये बोर्ड हम चेंज कर रहे हैं तो इस बोर्ड को भी डैमेज कर दें। कभी कभी ट्रेसिंग के काम में आ जाते हैं ये बोर्ड। ये अभी ये हमारा ग्लू हट गया। जगह बहुत कंजेस्टेड है। ये देखिए, उस कंपोनेंट के गिर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, और हम दूसरा लगा लेंगे। ये दिक्कत इसमें आती है, मैकेनिक का पीसीबी स्टैंड बहुत बेकार चीज़ है। इससे अच्छा तो कोई रिलाइफ वगैरह का या 2U टूल कुछ आता है वो ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। अब
कोशिश हमको ये करना है कि EMMC एक ही बार में आउट हो जाए। ये बड़े आराम आराम से ओपन करना है ये। और जहाँ से आप औजार को अंदर डाल रहे हैं तो ध्यान रखना है कि औजार जो है वो एकदम सेफ हो। ये और ये देखिए एकदम सेफली रिमूव हो गई है हमारी, और इसमें कोई ट्रैक वगैरह या कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो ब्लैक पेस्ट से आपको डराने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक पेस्ट निकल जाता है आराम से। दिक्कत सिर्फ वाइट पेस्ट में ही आती है। ये ठीक है, तो अब हमारी EMMC आउट हो चुकी है, तो अब इस बोर्ड को अलग करते हैं। बाद में इसकी PM और PMI दोनों निकाली जाएंगी। अब हम हमारी EMMC को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करते समय EMMC पर 270 की ही हीट रखें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि IC पहले से ही हीट खाकर आई है और आप और हीट अप्लाई करेंगे तो डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसे साफ़ करने के लिए हमने मैकेनिक का ही आयरन यूज़ किया है, जिसे 400 डिग्री पर खोलो तब 350 के समथिंग हीट बनाता है। इसे साफ़ करते समय आपको ताकत का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आप ताकत का यूज़ करते हैं तो IC डैमेज हो जाएगी आपकी। ये इसे एकदम हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है, ताकि रिवॉल्विंग में आपको दिक्कत ना आए। ये
इस काम में परफेक्शन के लिए आपको अच्छे टूल रखना ज़रूरी है और अच्छे आयरन का होना भी ज़रूरी है। अब भाई हमारे पास ज़्यादा बड़ी मशीनें तो हैं नहीं, ना ही हम 15-20 हज़ार का कहिया ले सकते हैं, तो जो भी है उसी से काम चला रहे हैं। बाकी का काम सारा का सारा हाथ साधने का, जितना अच्छा हाथ सदेगा उतना अच्छा काम होगा। ये अभी हम इसे डी शोल्डर से और क्लीन करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा पीपीटी यूज़ कर लेंगे ताकि बॉलें जो हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि जो पहले का ग्लू होता है वो बहुत हार्ड होता है। आराम आराम से हल्के हाथों से हमें इस पर काम करना है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गई तो इसे चेंज करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। चेंज हो तो जाती है पर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कोशिश करें एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। अभी ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, तो अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, हमारा सीपीयू इसे हम हमारी पुरानी प्रोसेस से बनाएंगे, गिलास वाली प्रोसेस से। ये हमारी ग्लास वाली प्रोसेस से ये होगा कि एक ही बार में ओके हो जाएगी। इसमें जो ब्लैक प्रिंट हो गई हैं ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ये आप दोबारा साफ़ करके इसे और इस पर रंगा ला सकते हैं। अगर आप ऐसे में बनाते तो थोड़ी सी दिक्कत होती, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपकी
आईसी जो है वो रिवॉल्व होने के लिए तैयार है। एक ही बार में इसे रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्विंग के लिए आप पीपीडी को उंगली से भी लगा सकते हैं। हम रिवॉल्विंग हमेशा ग्लास से करते हैं क्योंकि परफेक्ट फिनिशिंग के लिए प्री हीटर होना ज़रूरी है। और जो लोग बताते हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनका बताना सही है। वो लोग जिस तरीके से बताते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग तो होती है। हमने बहुत कोशिश की, हर तरीके से बनाकर देखा, पर हमें ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे एक ही बार में आईसी रिवॉल्व हो जाती है और दाने भी प्रॉपर रहते हैं। ये कपड़ों को इसलिए रखते हैं कि कम हीट पर ही काम हो जाए, ज़्यादा हीट का यूज़ ना करना पड़े। इसे आराम से साफ़ करके और फिर देखते हैं कैसी क्या बनी है आईसी। वैसे हमारा ये तरीका बहुत परफेक्ट है। इस तरीके से आज तक आईसी डैमेज नहीं हुई है। ये ये देखिए, ये जो आईसी है ये अपनी एकदम परफेक्ट बनी है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ट्रैकें हैं उन्हें हम डीसोल्डर से साफ़ कर लेंगे, पर उससे पहले हल्का सा लिक्विड लगाकर हमें इसको मेल्ट करना पड़ेगा ताकि जो बॉलें हैं वो एकदम परफेक्ट बन जाएं। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बन गई है। ये भी बहुत बेकार है, पर क्या करें, काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे
जो एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें हम साफ कर लेंगे। ये अब हमारे CPU और eMMC, तो हमारी CPU की जो बॉलें मिसिंग हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें हमारी सिर्फ एक बॉल मिसिंग है। हम एक बार CPU को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। CPU को भी हम एक बार रिवॉल्व करेंगे। इसे हम सेम प्रोसेस से ही करेंगे। तो हम CPU को रिवॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही बार में काम हो जाए और सेट चालू हो जाए। इस प्रोसेस से आपका लगभग CPU सही ही बनता है। और चेक करके देखेंगे कोई बॉल बड़ी छोटी तो नहीं हुई है, क्योंकि रिवॉल्व ही था CPU, बस थोड़ा सा
सीपीयू बिल्कुल बढ़िया रिवॉल्व हुआ है। हमारा सीपीयू और eMMC दोनों रिवॉल्व हो चुकी हैं। तो अब इन्हें नए बोर्ड पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब हमारे सीपीयू eMMC दोनों रिवॉल्व हो गए हैं। सीपीयू में हल्का सा एक बॉल पर थोड़ा सा दिक्कत था, तो उसे साफ करने के बाद हल्का सा पेस्ट लगाकर और थोड़ी सी हीट देंगे ताकि बॉलें जो हैं वो एकदम परफेक्ट पोजीशन में आ जाएं। ग्लू लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी बनी बनाई आईसी गड़बड़ ना हो और एक एक बॉल बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर हो और कोई भी साइज़ जो है वो अपना छोटा बड़ा ना हो। यदि आपकी सीपीयू की बॉलें छोटी बड़ी होती हैं तो आपका सेट स्टार्टअप नहीं लेगा या कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी। एसएमडी को 350 की हीट पर नहीं रखना है इस काम के लिए। जब आप आईसी रिवॉल्व करने के बाद आईसी पर बॉलों को सही पोजीशन में लाने के लिए हीट देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी आईसी की जो हीट है वो करीब करीब 235 से 245 के समथिंग होना चाहिए और एयर 0 to 1 के आसपास हो। अब हमारी सीपीयू eMMC लगने के लिए तैयार हैं, जो कि हमने चालू बोर्ड में से निकाल ली थी। अब पुराने चालू बोर्ड को साइड में रखकर जिस बोर्ड पर हमें स्वाइपिंग करनी है उस बोर्ड को हमने क्लीन कर रखा है और छोटी मोटी कोई अगर बॉल वगैरह इधर उधर होती है तो उसे आप देख लें। हमारे काम में तो ऐसा नहीं है। तो अब सीपीयू eMMC को लगाते हैं। इस बोर्ड में हमने सीपीयू eMMC PM PMI WTR रिंगर लगभग सारी आईसीओ को ट्रांसप्लांट किया है। सीपीयू को लगाने से पहले आप हल्का सा पेस्ट जो है वो लगा लें और उसे पूरी बॉलों पर फैला दें ताकि सीपीयू लगाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि आपका पेस्ट पूरी बॉलों पर नहीं लगेगा और ऐसे में आप अगर सीपीयू लगाते हैं तो आपका सीपीयू जो है वो सही तरीके से नहीं लगेगा, बॉलें आपस में सही से नहीं बैठ पाएंगी। इसके लिए हम रोज़न का यूज़ कर रहे हैं। रोज़न को लगाने से क्या होता है, कभी कभी जो दिक्कतें सीपीयू लगाने में आती हैं, जैसे सीपीयू साइड से कर भग जाता है या प्रॉपर नहीं आता या एयर के कारण इधर उधर हो जाता है, तो रोज़न के साथ ऐसा नहीं होता। आप रोज़न की जगह लोबान का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको हल्का सा गर्म करके और इसे एकदम लाइट लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा लगाएंगे आप तो सीपीयू की बॉलें आपस में नहीं मिल पाएंगी सही से। तो इसे आराम से लगा के
हम CPU लगा के देखते हैं। CPU लगाने से पहले आपको डायरेक्शन मैच कर लेना होगा। यदि आपका डायरेक्शन मैच नहीं होगा तो आप CPU उल्टा लगा देंगे। PMIC यदि आप उल्टी लगा देते हैं तब सेट शॉर्ट ही होगा, लेकिन अगर यदि आपने CPU उल्टा लगा दिया तो शायद आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है या आपका CPU भी डैमेज हो सकता है। इसलिए CPU को निकालने से पहले यदि आपको नहीं है पता तो आप एक मार्क लगा सकते हैं। IC पर हमेशा एक मार्क लगा होता है, उसको देखकर ठीक आप बोर्ड पर उसी साइड पे मार्क कर सकते हैं ताकि आपको IC रिवॉल्व करने के बाद लगाने में दिक्कत ना हो। तो अब हमने CPU का डायरेक्शन मिला लिया है, तो अब हम CPU को बोर्ड पर लगाते हैं। रिवॉल्व होने के बाद आप IC की जो हीटिंग है उसे 350 360 पर रखकर CPU को लगा सकते हैं, पर निकालते समय आपको ध्यान रखना है यदि आपका CPU ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है, ब्लैक पेस्ट ज़्यादा है, तो आप हीट को करीब करीब 390 रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा ब्लैक पेस्ट नहीं लगा है तो आप 370 380 तक निकाल सकते हैं CPU को। आपका CPU डैमेज नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये मेरा मानना है, मैंने जितना अभी तक प्रैक्टिकल किया है मैंने 370 के ऊपर ही CPU को निकाला है। CPU कभी डैमेज नहीं हुआ मेरा, और एक ही बार में परफेक्ट ओपन होता है, जिससे मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। और रिवॉल्विंग का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं कांच से भी बनाता हूँ, और ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह में सिखाते हैं कि कपड़े पर रखकर, तो वो तरीका भी बेस्ट है, उससे भी हो जाता है, पर उसमें आपको कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है बॉलों की, छोटी बड़ी बॉलें हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप पहले कांच का यूज़ करें, कांच से आपकी बॉलें परफेक्ट साइज़ में आ जाएंगी। उसके बाद आप ये जो कपड़े पे रख के IC रिवॉल्व करने का तरीका है उसे अप्लाई करें। 101% एक ही बार में आपकी IC रिवॉल्व होगी, कितनी ही बड़ी IC हो, चाहे मीडियाटेक CPU हो, चाहे क्वालकॉम CPU हो, आपका काम बनेगा। CPU को सही से बिठालना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब आप हॉट एयर गन से हीट देंगे तब CPU मिसप्रिंट होकर खिसक सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने रोजन लगाया है कि बाई चांस अगर ऐसा होता है तो हीटिंग पे CPU ऑटोमेटिक अपनी जगह आ जाता है। इसमें हम पहले CPU ही लगाएंगे। हम चाहते तो eMMC भी लगा सकते थे, पर eMMC लगाना बहुत आसान होता है, और eMMC पर ज़्यादा हीट भी नहीं लगाई जाती है, तो जितना हो सके कम से कम हीट पर eMMC पर ही काम किया जाए, नहीं तो eMMC आपकी डैमेज हो जाएगी। CPU को चारों साइड से हीट देना है ताकि आपका CPU जो है वो पहले बाहर की साइड से अच्छे से बैठ जाए, फिर उसके बाद आपको बीच में हल्की हीट देना है, जिससे आपका CPU जो है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, जिससे जो मिसप्रिंट या बॉलें ना लगने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी।
सीपीयू पर काम करते समय सिर्फ सीपीयू को ओपन करना ही मुश्किल है, बाकी उसको बना के लगाना बहुत आसान है। आपने अगर ओपन करते समय सीपीयू को बचा लिया, डैमेज नहीं हुआ, तो 101% आपका सीपीयू सक्सेसफुली रिवॉल्व होगा और वर्क भी करेगा। मैंने इस काम में जितना टाइम खर्च किया है वो सिर्फ एक ही बार में परफेक्ट तरीके से काम हो जाए इसलिए किया। मैं चाहता तो बहुत जल्दी भी काम कर सकता था, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ को बारीकी से देख के और एक ही बार में परफेक्ट तरीके से काम हो जाए, ये सोचकर अगर आप काम करेंगे तो 100% सक्सेस होगा। अब इस काम को करते हुए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं चालू होगा कि नहीं होगा। बोर्ड से पूरी आईसियाँ खींच ली हैं, मरे बोर्ड में दूसरी आईसियाँ लगा रहे हैं, काम करेंगी नहीं करेंगी, तो ये सब बाद में सोचेंगे। ये काम करेंगी, क्योंकि इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि ये काम करें। ईएमएमसी पर आराम से हीट मारना है, और ईएमएमसी के प्रिंट आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपके ईएमएमसी के प्रिंट हैं, तो आप उतने ही एरिया में हीट दें। पूरी ईएमएमसी पर हीट देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिवॉल्व होने के बाद ईएमएमसी बहुत अच्छे से लग जाती है और ज़्यादा हीट भी अप्लाई नहीं करना पड़ती है। ज़्यादा हीट तो सिर्फ आपको सीपीयू के लिए ही अप्लाई करना पड़ती है। अब हमारे सीपीयू ईएमएमसी लग गए हैं। अब हमें इसकी पीएम पीएमआई दोनों चेंज करना है, और पीएम पीएमआई चेंज करने के लिए आप कोशिश करें कि एक ही बार में आईसी परफेक्ट तरीके से निकल जाए, ताकि लगाने के लिए आपको रिवॉल्व ना करना पड़े। इस मैकेनिक के पीसीबी स्टैंड में बहुत दिक्कत है, इसमें बोर्ड फंसता नहीं है सही से, और अगर ज़्यादा कस देते हैं तो बोर्ड जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वो छोटा वाला पीसीबी स्टैंड ले लें, जो 3 लॉक वाला होता है, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। ये यहाँ पर जो सीपीयू की कंपोनेंट होते हैं, वहाँ पर एक दो कंपोनेंट मिसिंग हैं, तो उनको साफ़ करके रख लेते हैं, ताकि बाद में ये कंपोनेंट भी लगा देंगे। और एक कंपोनेंट की ट्रैक मिसिंग है, तो वो वहीं से निकली हुई है, तो दिख रही है, तो वहाँ पर हल्का सा स्क्रैच करके वो जंपर दे देंगे। और यहाँ पर आपको कूलेंट रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस एरिया में यदि आप कूलेंट नहीं रखते हैं तो सीपीयू की जो हीटिंग होती है उससे आपको दोबारा दिक्कत आएगी। तो इससे बचने के लिए आप हल्का सा कूलेंट यहाँ पर रख दें। अब हम पीएम पीएमआई का ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके लिए हम इस बोर्ड के पास में ही
वो बोर्ड रख लेते हैं जिससे हमें आईसी निकाल कर ट्रांसफ़र करना है, और कोशिश करें कि आईसी एक ही बार में ओपन हो जाए और कोई भी बोल्ट डैमेज ना हो। इन पर भी थोड़ा सा रोज़न लगा लें, क्योंकि छोटी आईसियाँ ज़्यादा मिसिंग होती हैं, इनकी बॉलें आपस में नहीं जुड़ पाती, तो इसका भी ध्यान रखना है। इन आईसियों को निकालने के लिए आप एसएमटी की हीट को करीब 350-355, इससे ज़्यादा हीट ना रखें, नहीं तो आपका बोर्ड डैमेज हो जाएगा। इतने पे ही ये आईसियाँ आराम से निकल जाती हैं। हाँ, अगर 2 से 3 मिनट लगते हैं, कभी कभार 5 मिनट भी लग जाते हैं अगर कोई आईसी फर्स्ट टाइम निकल रही है तो डराने की ज़रूरत नहीं है। बस एसएमटी की हीट को आपको एक ही जगह पर नहीं रखना है। यदि आप एक ही टारगेट पर रखेंगे तो बोर्ड डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको रोलिंग में घुमाते रहना है आईसी को, जिससे कि एक जगह पर हीट ना लगे। वो कंप्लीट बोर्ड गर्म होगा तो आईसी निकलने में आसानी होगी। आईसी को एक ही बार में निकालने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका हाथ हल्का सा भी वाइब्रेट होता है तो आपकी आईसी मिसप्रिंट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रिवॉल्व करना पड़ेगी। हमने आईसी निकाल ली है और एक ही बार में परफेक्ट निकाली है, तो इसे हम डायरेक्ट लगा देंगे। इसे हमें कुछ रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीएमआई भी हम आराम से निकाल लेते हैं। इसमें हम पीएम के पास में लगे कंपोनेंट, बूस्ट कोयल वगैरह, फ़िल्टर, कंडेंसर, ये सारी चीज़ें निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमारा जो पुराना बोर्ड रखा हुआ था वो काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो उसमें शायद कंपोनेंट हम पहले यूज़ कर चुके हैं उसके, तो उसे पूरी तरीके से तैयार करने के लिए हमें इतना सब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसका वीडियो कॉलिंग माइक भी हम चेंज करेंगे। अब हमने पीएम लगा दी है, तो अब हम पीएमआई को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, पर उससे पहले इसके पास में लगी कॉइल और एक दो कंपोनेंट और हैं जो लाइट से रिलेटिव हैं, उन्हें भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ऑसिलेटर को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि सीपीयू से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसे पीएम तक भेजता है। ट्रांसफ़र करने के लिए हम आईसीयों को एक के ऊपर एक रखे हैं बोर्ड को, ताकि ज़्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े, वहीं के वहीं उठा कर और दूसरे बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दें।
हमारी PMI थोड़ी सी चिमटी से स्लिप हो गई थी, तो हो सकता है इसकी वजह से हमें रिवॉल्व करना पड़े, पर पहले चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। हमारी EMMC ठीक है, हमें रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसे हम डायरेक्ट ही लगाएंगे। IC को बस एक बार सही तरीके से बिठाने की ज़रूरत है, उसके बाद तो IC हीट अप होने के बाद ऑटोमेटिक ही अपनी जगह पर बैठ जाती है। एक घंटे से लगे लगे इस सेट में इतना टाइम हो गया। अब PMI लगाकर चेक करते हैं। अब हम वो कंपोनेंट चेंज करेंगे जो हमने पहले साफ कर कर रख रखे हैं, जिसकी सप्लाई यहाँ डायरेक्ट CPU के पास जाती हैं। ये कैप होती हैं, यदि आप इन्हें हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर सभी सेटों में ऐसा नहीं होता। कुछ में फ़िल्टर्स लगे रहते हैं, तो फ़िल्टर्स को लगाना ज़रूरी होता है। यदि आप फ़िल्टर्स को नहीं बिठा लेंगे सही से तो आपका सेट हो सकता है ओवर हीटिंग का इशू आ जाए या ऑन हो तुरंत बंद हो जाए। मदरबोर्ड स्वाइपिंग में आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसमें आपकी स्किल अच्छी होना चाहिए। आपका हाथ जितना सधा हुआ होगा, जितना परफेक्ट होगा, आप उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। CPU EMMC रिवॉल्व करने के बाद हमने बोर्ड को हल्का सा बाहर की ओर लगाया है, क्योंकि ये स्टैंड इतना बेकार है कि अगर मैं इसमें पूरा बोर्ड लगाता तो हो सकता था कि नीचे हीटअप की वजह से मेरी CPU या EMMC दिक्कत दे जाए। इसलिए मैंने हल्का सा बाहर को लगाया है, और कंपोनेंट को लगाते समय थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ा ताकि मैं बोर्ड पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करूं, आराम से ही कंपोनेंट चेंज कर दूं।
ये कंपोनेंट सेट को स्टार्टअप देने के बहुत काम में आता है। इसी से ही फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट होती है जो सीपीयू के पास जाती है, जिससे सीपीयू टर्न ऑन होता है। अब हम इसकी रिंगर आईसी और एमआईसी आईसी दोनों चेंज करेंगे। एमआईसी आईसी का डायरेक्शन बहुत सिंपल है, वन साइड कॉर्नर वन साइड डुअल वॉल, आप आराम से बिठा सकते हैं। रिंगर आईसी में आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4 पॉइंट सेम है। आप कहीं से भी घुमा के लगाएंगे आईसी लग जाएगी, पर अगर गलत लगती है तो आपकी आईसी हीट करेगी। रिंगर आईसी में ये चीज़ अच्छी है कि अगर आईसी रॉन्ग डायरेक्शन में लगती है तो जैसे ही आप बैटरी को लगाएंगे तुरंत हीटअप होगा, तो आपको सेट चालू नहीं करना है, तुरंत आईसी को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में लगा कर देखना है। नहीं तो आप डायरेक्शन का ध्यान रखें, कैसे निकाली थी कैसे लगाना है। अब हम WTR चेंज करेंगे। ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है और इसके साथ कुछ कंपोनेंट भी चेंज करेंगे जिससे हमारा ब्लूटूथ वाईफाई भी वर्क कर सके। इसकी हमने सिर्फ सिम जैक छोड़कर कंप्लीट आईसियाँ ट्रांसप्लांट की हैं। हाँ, नेटवर्क से रिलेटिव आरएफ को नहीं छेड़ा है क्योंकि आरएफ की हमें ज़रूरत नहीं है। बेसबैंड आईसी भी हमने इसकी चेंज की थी। रोजन लगाकर आराम से आईसी को अपनी जगह पर बिठा देंगे। इस पर काम करते समय आपको हीट का ध्यान रखना है। हीट आपको 350 ही रखना है। हालांकि बोर्ड ट्रांसप्लांट बहुत सैदर्दी वाला काम है, इसमें आपको 3 से 4 घंटे कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, तो आपको बीच में गैप दे देना चाहिए ताकि बोर्ड जो है वो ओवर हीटअप ना हो पाए। हमने WTR निकाल ली है पुराने बोर्ड में से। वैसे बॉस करके फिर लगाते हैं। इन आईसीयों को बदलते समय आपको ध्यान रखना है कि आईसी एक ही बार में लग जाए। यदि आप बार बार हीट ट्राई करेंगे तो शायद बोर्ड भी डैमेज हो जाए आपका। आईसी की कुछ बोलें बड़ी छोटी हैं तो इन्हें एक सा कर कर लगा रहे हैं।
आईसी पर हल्का सा ग्लू लगा के वो थोड़ी सी हीट अप कर देंगे ताकि बॉलें जो हैं अपनी सही पोजीशन पर आ जाएं। उसके बाद आईसी को लगाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका बोर्ड स्वाइप कर दिया है। इसकी PMI, PM, CPU, eMMC और वाईफाई आईसी और कुछ ये सप्लाइयाँ हैं जिन्हें मैंने ओके कर दिया है। देख लेते हैं, एक कंपोनेंट हमारा मिसिंग है जिसे हम लगाते हैं। लगभग हमारा पूरा का पूरा जो ट्रांसप्लांट था वो कंप्लीट हो गया है। ये कंपोनेंट भी मिसिंग है, इसे भी लगा देते हैं। अब ये लगभग हमारा पूरा का पूरा जो हमने बोर्ड स्वाइप किया है ये पूरा और ये सब। अब इसके बाद चेक करते हैं। देखते हैं हमारा बोर्ड चालू होता है कि नहीं। इसमें हमने रिंगर आईसी और माइक से रिलेटिव आईसी, बेस बैंड, लगभग सारी की सारी चीज़ें बदल दी हैं। और एक कंपोनेंट जो यहाँ पर मिसिंग है, ये इसकी सप्लाई यहाँ आई है, तो ये कंपोनेंट लगाकर हमें जंपर लगाना होगा। ये यहाँ पर हम जंपर देंगे क्योंकि ये सप्लाई भी हमारी डैमेज है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट रह गया है हमारा जिसे हम यहाँ से निकाल के लगाएंगे।
ठीक है, अब हमारा लगभग बोर्ड ओके है। अब हम इसे चालू करके देखेंगे। अब हम इसे चालू करके देखेंगे। सेट जो है वो चालू हो गया है। अभी हम इस पर इसमें एक एक आईसी इस बोर्ड की निकाल के डाल दी है। अब ये किसी काम का नहीं। और हमारा सेट जो है वो चालू हो गया है। बैटरी लो है, बैटरी चार्ज करके देखते हैं। चार्जिंग ले रहा है कि नहीं। तो हमारा सेट परफेक्ट वर्क कर रहा है। चार्जिंग भी 3% ले ली इसने। ये तो अब इसे चालू करके देखते हैं। ओके, तो हमारा सेट फुली ओके हो गया और परफेक्ट वर्क भी कर रहा है। तो ये हमारी बोर्ड की स्वाइपिंग है। हमने इस बोर्ड का पूरा जो आईसी वगैरह थी वो दूसरे बोर्ड में शिफ्ट की हैं और हमारा जॉब डन रहा। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि शॉर्टकट में कोई भी वीडियो समझ में नहीं आ सकती। इसमें हमने बहुत काम किया है और लगभग सक्सेस हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सपोर्ट करें। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।